राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर किया। आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। और आप सभी जैसा जानते हैं कि बिहार एसएससी का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट फरवरी से मार्च तक में ले लिया जाएगा। तो इसको देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता के पद पर उल्लेखित संविधान के कौन से अनुच्छेद में से किया गया है। दोस्तों, महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 165 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, एडवोकेट जनरल राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्षों का कर दिया गया था। तो दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का सिर्फ एक बार किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक बार। और ये कब किया गया था? तो दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, उस समय लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया, और पुनः 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 6 साल से वापस से 5 साल कर दिया गया। तो एक बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्य संबंधित मामले पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र तथा राज्य संबंध। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद, इस पर लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था। किसका किया गया था? लिब्राहम आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो दोस्तों, अल्पसंख्यक देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय की असमानता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आय की असमानता। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए। तो दोस्तों, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, जिसमें उद्योग में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा तथा कम कीमत पर पुस्तक, स्टेशनरी वगैरह देना, ये सब 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। दोस्तों, हरित क्रांति जो कि 1966 से 67 के बीच में आई थी, उस समय गेहूं के उत्पादन में लगभग 300% की वृद्धि हुई थी। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गेहूं में ही देखने को मिली थी। तो ये कब हुआ था? 1966 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद 4th स्टेट से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेस से संबंधित है। दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा के स्तंभ में 3 प्रकार के स्तंभ हैं। लोकसभा के मूलतः 3 प्रकार के स्तंभ हैं, जिसमें पहली विधायिका आती है, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ जो माना जाता है वो प्रेस को माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहार कहा जाता है। दोस्तों, खेतिहार ऐसे किसान को कहा जाता है जो कि दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं ऐसे किसान को खेतिहार किसान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, IST तथा GMT में समयांतर। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तथा GMT का मतलब हो जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो इन दोनों के बीच का समयांतराल 5.5 घंटे का होता है। कितना होता है? 5.5 घंटे का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर स्थापित की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोलकनाथ मामला में। दोस्तों, गोलकनाथ मामला के अंतर्गत मौलिक अधिकार की प्रमुखता नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है? दोस्तों, पंजाब के शेर के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। तो पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा शामिल किया गया? तो दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्य पहले नहीं थे मूल संविधान में। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। किसके तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और फिर 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, जो कि अभी वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो दोस्तों, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है और इसे लाने के लिए, और कभी भी लाया जा सकता है दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव, और इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य की हस्ताक्षर होने जरूरी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 सदस्य कम से कम समर्थन करेंगे तभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, और पारित होता है वोटिंग के द्वारा, जो कि अध्यक्ष करवाते हैं, और निर्णायक वोट भी अध्यक्ष के द्वारा ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? आपको पहले बता देते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहले तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरे, वो उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील के रूप में प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए, या फिर 10 वर्ष तक वो किसी भी न्यायालय में जज के रूप में काम करे हुए होने चाहिए। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा है। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, जो कि गलत है। न्यूनतम आयु की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। तीसरा है एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चौथा है एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, जो कि सही है, यानी जज होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आयु की कोई बात नहीं की गई है इसमें। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। तो दोस्तों, आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब में आए थे, और उस समय आर्य जब आए थे तब पंजाब भारत के साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब एक ही था, अखंड भारत था। तो सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आर्य बसे थे। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंजाब में सबसे पहले आर्य आए थे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें डैश है। तो उपनिषद पुस्तक जो है वो एक दर्शन पर आधारित पुस्तक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्शन। टोटल आपको बता दें दोस्तों, टोटल उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें मूल उपनिषद 13 है। अगला क्वेश्चन है, नेसेट
किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों नेसेट इजराइल के संसद का नाम है। किसका नाम है? इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अंततः पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब? तो दोस्तों जब कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है तो वो उस समय स्थैतिक विकास प्रारंभ हो रहा होता है, तब होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल होती है, जो कि सही है। दूसरा है, ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है और साथ ही पैसे का दुरुपयोग तथा कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदारी तथा जवाबदेही बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो दोस्तों यूरोप तथा अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि पृथक करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि यूरोप तथा अफ्रीका को अलग करती है। अब आप हमें कमेंट में ये बताइए कि जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती किसको किसको है। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई इंडियन। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो दोस्तों कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, एलोरा के जो पहाड़ है उसमें एलोरा की गुफाओं में टोटल 34 गुफाएं हैं, जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के बारे में, 13 से 29 तक हिंदू धर्म के बारे में और 30 से 34 तक जैन धर्म के बारे में दिया गया है। यानी कि 1 से 12 तक का जो गुफा है वो बौद्ध धर्म को, 13 से 29 तक का गुफा हिंदू को और 30 से 34 तक का गुफा जैन धर्म को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी गई है? तो दोस्तों सुल्तानगंज में जो बुद्ध की विशाल प्रतिमा खोजी गई है उसे गुप्त काल के समय की मानी जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो तो इसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जब आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे होते हैं तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं या फिर छिपी बेरोजगारी कहते हैं, जो हमें कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आप देखे होंगे कि खेत में जहाँ 2 आदमी मिलके उस काम को कर सकता है वहाँ पूरा परिवार जाके काम करता है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में सिर्फ एक इंसान का काम होता है और लेकिन इतनी बेरोजगारी होती है कि पूरा परिवार मिलके जाता है काम करने। तो कृषि के क्षेत्र में मूलतः छिपी हुई बेरोजगारी दिखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रेणुकूट एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। और रेणुकूट स्थित कहाँ है? तो यह यूपी में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? दोस्तों लोथल एक तो बंदरगाह है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का गोदीवाड़ा जिसे बोलते थे, यानी कि बंदरगाह बोलते थे। तो ये लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला
पहला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल हुमायूं था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत का मंदिर कहाँ है? दोस्तों दांत का मंदिर श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, दांत के मंदिर में गौतम बुद्ध के दांत को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुप्त शासक को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों डेनिस फ्रांसीसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डेनिस फ्रांसिस को चुना गया दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? तो दोस्तों कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के हिसाब से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, उपस्थित हुए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था और उस युद्ध की समाप्ति के बाद ही शिमला समझौता हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ था और भारत पाक युद्ध कहे तो 1971 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित है? किससे संबंधित पवित्र स्थल है? तो दोस्तों तलवंडी में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु नानक देव से संबंधित है तलवंडी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद का भाग नहीं है? दोस्तों भारत के संसद का भाग मंत्रिपरिषद नहीं है। मंत्रिपरिषद लोकसभा का भाग है जो कि कार्यपालिका से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? दोस्तों शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है? दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ग्रंथ है। कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुसलमान सम्राट कौन था? तो पहला मुसलमान सम्राट जहांगीर था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में
1608 ईस्वी में खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1608 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण ट्रांस यानी कि रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। दोस्तों यह IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक शाखा प्रणाली को निर्दिष्ट करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटक विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सौरभ गांगुली के बनाया गया त्रिपुरा पर्यटक विभाग के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर। किसे? सौरभ गांगुली को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में क्या शामिल है? तो दोस्तों RBI के आधिकारिक चिन्ह में तार का वृक्ष शामिल है। कौन सा है? तार का वृक्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया? तो दोस्तों सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार म्यांमार ने प्राप्त किया। किसने किया? म्यांमार ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास तो होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। कहाँ है? कराकस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमित छत्री को रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मतलब अमित छत्री जो हैं वो रोबोटिक इंजीनियर हैं, उन्हें नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य कब बने? दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बने। कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडिक विलयन बना लेती है उसे कहते हैं? तो दोस्तों उसे जलरागी क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जलरागी क्लोराइड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम, तो दोस्तों न्यूटन का दूसरा नियम होता है फोर्स यानी कि बल बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। तो जब हम इसमें क्या क्या दिया हुआ है? बल का परिमाप दिया हुआ है यानी कि फोर्स दिया हुआ है, और वस्तु का द्रव्यमान यानी मास दिया हुआ है, और क्या निकाल सकते हैं? तो हम लोग एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण बराबर हो जाएगा F/m। तो त्वरण निकल जाएगा। तो क्या ज्ञात कर सकते हैं हम लोग? त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अविंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? दोस्तों अविंदुकता का दोष दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षक बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों इन दोनों के बीच लगने वाला बल के उसके बीच की दूरी के वर्ग का रेशियो d2 स्क्वायर से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है F = gm/d²। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
पहले ताप्यानिक बल्ब का आविष्कार किया था? तो दोस्तों थॉमस एडिशन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। दोस्तों दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे क्योंकि बाहर थोड़ा काम चल रहा है तो इसकी वजह से, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं। तो दोस्तों जब हम फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो हमें एथिल फॉर्मेट मिलता है। क्या मिलता है? एथिल फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। तो शारीरिक रचना विज्ञान एनाटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनाटॉमी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो दोस्तों सबसे तीव्र गति से फैलने वाली बीमारी ऑप्शन के हिसाब से प्लेग है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लेग हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों, प्लेग पास्चुरेला नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? पास्चुरेला नामक जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है। तो स्पाइनोगायरा और प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। क्या होता है? पुनर्जनन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। दोस्तों जब नींद नहीं आता है तो उसके लिए हम डॉक्टर वाला शब्द में क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें इस्तेमाल करते हैं इंसोमीनिया। क्या होता है वो? इंसोमीनिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारण है। दोस्तों यक्ष्मा रोग माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो दोस्तों छोटी आंत में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। कहाँ बदलता है? छोटी आंत में बदलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। दोस्तों रुधिर कैंसर यानी ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया है। क्या है? ल्यूकीमिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें कौन सा चीज़ अधिक मात्रा में होती है? तो दोस्तों चॉकलेट में निकेल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकेल। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक वे तत्व हैं। तो दोस्तों अतिचालक एक ऐसा तत्व है जिसमें प्रतिरोध बहुत न्यूनतम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका प्रतिरोध बहुत न्यूनतम तापमान पर लगभग शून्य हो जाए वो अतिचालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। तो ध्वनि तरंग की चाल ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ध्वनि की चाल बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? चाल पूछ रहा है और आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और तरंग दैर्घ्य 4 मीटर दिया हुआ है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है। दोस्तों दौड़ने के दौरान धावक का गुरुत्वाकर्षण केंद्र शरीर के मध्य में होता है, नाभि के पास होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो दोस्तों रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। तो दोस्तों मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है? यह एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का मिश्र धातु है। किसका है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्र धातु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होते हैं जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है? तो दोस्तों वर्णक
हमारे आँखों के आइरिस में होता है। किस में होता है? आइरिस में, जो हमारे आँखों के कलर का निर्धारण करता है। आप देखेंगे किसी के आँख का कलर भूरा है, किसी का नीला है, किसी का काला है, तो वो जो निर्धारित करता है हमारे आँखों का कलर, वो आइरिस करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइरिस यानी परितारिका। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कौन सा चीज़ को देखा जा सकता है? तो दोस्तों जीवाणु और विषाणु यानी वायरस की संरचना को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सोनार का प्रयोग हम लोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर रडार की बात करें तो जो वायु में ध्वनि से संबंधित चीज़ होती है उसका पता करने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो दोस्तों कास्टिक सोडा को फैट के साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, यानी वसा के साथ उबालकर साबुन को तैयार किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे के सारे प्रश्न दोस्तों मैथ और रीजनिंग के हैं, जिसे हम लोग मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में कवर करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।